इस तरीके के अपराध हुए हैं जिसकी वजह से मुझे आज मीटिंग में आना पड़ा, मीटिंग लेनी पड़ी और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई। अपने गांव में सबसे ज़्यादा अभी जो माइनर बच्चियां हैं उनके साथ जो अपराध हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अपने थाना क्षेत्र में ही अपने बड़ा खेड़ा और लाखे दो कस्बे हैं जिनमें माइनर जो बच्चे होते हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके साथ जो अपराध बढ़ा है उसके प्रकरण ज़्यादा है। हो सकता है कि वो किसी समाज विशेष की वजह से होगा, हो सकता है कि वो किसी अज्ञानता की वजह से होगा, या हो सकता है कि माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इसकी वजह से होगा। कोई ना कोई तो रीजन है। आज मैं वही रीजन जानने आया था, भाई क्या कारण है कि जो छोटे नाबालिग बच्चे हैं जो 18 साल से कम एज के हैं, जो कोई लड़के के साथ में चली जाती है या कि उसके साथ कोई गलत हरकत हो जाती है, वो अपराध अपने बड़ा खेड़ा में ज़्यादा है। तो जब और किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं आ रही, इस तरीके के केस ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं ये जानने आया था कि क्या कारण है। महिलाएं भी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी यहाँ हैं और आप सभी लोग गांव के हर समाज से, हर वर्ग से यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले या जुड़े हुए लोग यहाँ हैं। तो आप बताइए किस वजह से हो रहा है ये है सब सबसे बड़ी उसके पास कभी मोबाइल नहीं है, उसके लिए पास मोबाइल कहाँ से लाया, किसने दिया? ये हमको लगाना था भाई बाप का। एक जाजम पे बैठ के बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमी है तो माँ बाप की है। अगर माँ बाप का उसमें अंकुश होता है आया तो कहाँ से आया, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएंगे। कहाँ से खा रही तू 50 रुपए की कीमत में 5 रुपए ये देना कर ले। समय देंगे महिला ब्रिगेड। हाँ सब सही है बात। तो आप लोग, मेरा निवेदन यूँ है कि जो आपने आसपास, अपन सबको नहीं समझा सकते, पर आपने आसपास के इस तरीके के हैं तो अपने को कहना नहीं कि आपका बच्चा ये कर रहा है। अपन ये मोटिवेट कर सकते हैं भाई आजकल इस तरीके का ही ट्रेंड चल रहा है, अपने बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि हम आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं या आपके बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं। ऐसा कहेंगे तो पता है आपको क्या होगा, उल्टा रिप्लाई। इस तरीके से ये मैसेज ये कि आज सरपंच साहब ने वहां पर मीटिंग ली थी, इस तरीके के अपराध अपने गांव में बढ़ रहे हैं और ये अपराध बढ़ने का कारण क्या है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। भाई अपने बच्चे अपन ध्यान नहीं देते, इस तरीके से ये मोबाइल कहाँ से आता है और फिर वो गलत संगति में जाके और उनके साथ कोई ना कोई अपराध हो जाता है। अपन इस तरीके से चर्चा करें, अपने यहाँ 20 या 25 आदमी बैठे हुए, अगर चर्चा करेंगे तो पूरे गांव में तो पूरा हर माँ बाप ये देगा कि अपना बच्चा तो या अपना बच्चा तो कोई गलत लाइन नहीं करेगा। इस जो अपराध बढ़े हैं उन गांवों में हम लोग जाके तो लोगों को जागृत कर रहे हैं और उसका मूल कारण जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसका मूल कारण क्या है जो इस तरीके से अपराध बढ़े और बड़ी बच्चे मिसिंग है। जब हमने उनका पीछा किया और जब हम लेके आए तो उसके पीछे ये निकला कि जो लड़का या लड़की, जिसको कोई लड़का दूसरा या लड़की दूसरी लेके गए हैं, उसके रिश्तेदार उसको शरण दे रहे हैं। वही लोग उनको कहीं ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं, रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो अपराध में तो अपन सभी लिप्त है ना। हो सकता है बच्चा अपना हो, बच्ची किसी और की हो, और जहां भी गए तो वो कहीं उसकी बुआ के, फूफा के, मौसी के, कहीं ननियाल में कहीं न कहीं वो रुका हुआ मिला, या कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वो लोग उसको मदद कर रहे हैं। और फिर जब हम गए तो वो ये कहा कि उन्होंने के साथ हमें पता ही नहीं था बच्चे नाबालिग। हमें तो ये सोच रहे थे भाई, हमें तो ये बताया गया कि इनके घर में परिवार में कोई झगड़ा हो रहा था, इसकी वजह से हम इसको लेकर आए, हमें पता नहीं था नाबालिग, जबकि उनको सब कुछ पता है। ये तो बनावटी बातें होती है, ये बनावटी बातें होती। तो इसी से अपराध को बढ़ावा मिलता है। अपन किसी लड़का या लड़की को अपने घर में शरण देते हैं तो ये मान के चलो कि अपने बच्चे भी देख रहे हैं, अपने बच्चे भी देख रहे हैं कि अपनी मम्मी और पापा क्या करते हैं। चाहे हो सकता है अपन रिश्तेदारी की वजह से हो, व्यवहार की वजह से हो, या अन्य किसी तरीके से अपन उनको कोई लालच हो या कोई ना कोई बात हो जिसकी वजह से अपन उनको शरण देते हैं और छुपाते हैं। गांव से भी छुपाते हैं, पुलिस से भी छुपाते हैं। तो उससे आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी देख रहे हैं उसको।
और अपन कह रहे हैं कि हो सकता है कि माँ बाप केयरलेस हो सकते हैं कि बच्चे के पास विमल कहाँ से आई, बच्चा के पास मोबाइल कहाँ से आया। इसके अलावा चलो कोई बच्चा मोबाइल यूज नहीं कर रहा, विमल नहीं खा रहा, स्कूल में आ रहा है, लड़की है या नाबालिग लड़का है, उसको छुपा रहे और ये इस तरीके से भाग के आ भी सकते हैं और इस तरीके से भी होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि आजकल बच्चे गलत बात को जल्दी होता है। अब अच्छी बात बताओ कि उसका इतना असर नहीं होगा जितना नेगेटिव होगा। तो एक ये ट्रेंड भी है यहाँ, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरीके से आपके गांव में, कस्बे में या कोई ऐसा शरण दो तो पुलिस को सूचना, क्योंकि हो सकता है कि आपके पड़ोस में कोई इस तरीके से किसी ने किसी बच्चे को शरण दे रखी है। हो सकता है 2 दिन बाद में आपके बच्चों को भी पता चले कि यार हमारे पड़ोस में ऐसा ऐसा हुआ था, पुलिस भी आई थी, ऐसे उन्होंने छुपाया नहीं पड़ता है ना, कहीं कीचड़ हो, कहीं गंदगी हो, चाहे वो अपने घर में नहीं है पर बदबू तो आएगी। तो आप लोगों के पास आने का मेरा एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है कि अपन जागृत हो जाए, सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, और अपन समाज में इस तरीके की जो बुराई है या जो गलत प्रथा है उसको रोकने में मदद करें, लोगों को जागरूक। बस इस मीटिंग का मेरा यही मोटिव है, आप लोगों को ये संदेश पहुंचाना। इसके अलावा बताइए आप पुलिस के लिए कोई काम हो, इस तरीके की कोई हो कि पुलिस आपकी मदद कर सके, बता सकते हैं। जो विषय इसमें का बिंदु यही है कि अगर हम अपने परिवार में अपने बच्चों पर निगाह रखें और उनके हर क्रियाकलाप पे ध्यान रखें, बच्चा पढ़ने जा रहा है नहीं जा रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, तो हो सकता है काफ़ी कुछ बदलाव आप लोग निगाह रखें, बच्चों के ऊपर निगाह नहीं रखना, नज़रअंदाज कर देना, वहाँ सबसे बड़ी गलती हमारी हो रही है। निवेदन यही है कि आप लोग बिरादरे हैं और इस पर ध्यान दें, अपने बच्चों को और आसपास के जितने भी बच्चे कोई गलत लाइन में चल रहे हों तो उन पर उनके परिवार के सदस्यों को अवगत करा करके हमको सिखानी चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है काफ़ी कुछ सुधार हमारे बच्चों में आ सकता है। मैं एक्शन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप बता रहे हैं और इसी तरीके से जीत बीच में पधारते हैं, हम यही चाहेंगे, यही काम है। 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम हमारे पिताजी ऐसे लाल दूसरों से धोते थे हमें अगर छोटी सी गलती हो जाती थी, है ना, और हमें इतना डर लगता था कि उतना डर तो हमें आज पुलिस से भी नहीं लगता था, इतना पिताजी से डर लगता था। और उस डर की वजह से आज हम यहाँ बैठे। नहीं तो जब बचपन होता है हम भी नहीं समझते थे कि मैं खेती कर लूंगा, मैं भैंस चरा लूंगा, पर पिताजी खुद तो मारते थे, ले जाके मास्टर जी बोल कहते थे ये छोरा नालायक, पढ़ना नहीं चाहता, तो आत्महत्या हो रही है, बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है कि उसको आपने इस तरीके से तैयारी नहीं किया कि वो आने वाली मुसीबत को फेस कर सके।